अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज़। तो स्टूडेंट ऐसा है कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से मैं जो है ना लेक्चर जो है फ़ेस टू फेस नहीं दे पाऊँगा। तो ये है कि मैं आपको इस तरीके से जितना टाइम हो सका मैं आपको करवा सकूँगा। तो आज का जो काम है वो हमारे पास क्या होगा, वो सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए सिंगुलैरिटी का मेन जो होता है उसका काम क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है। तो सिंगुलैरिटी कहते हैं पॉइंट वेयर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक। मतलब आपके पास वो वाला पॉइंट जहाँ पे जो आपके पास एनालिटिक जो फंक्शन होता है ना वो फेल हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी बोला जाता है। सिंगुलैरिटी की आपके पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक आपके पास आइसोलेटेड होती है, दूसरी आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। आइसोलेटेड कौन सी होती है, अगर आपके पास जो एफ इज़ एनालिटिक एट लीस्ट ओनली वन डिलीटेड नेबरहुड। तो आपके पास क्या है कि जो फंक्शन है अगर तो वो हो क्या हो, जो फंक्शन है वो आपके पास एनालिटिक हो, कहाँ पे हो, एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड। जो नेबरहुड के बाहर वाली है ना, मतलब जो नेबरहुड से आप डिलीट कर देते हैं, मतलब ऐसा पॉइंट जो नेबरहुड से बाहर चला जाता है, ठीक है। जो आपके पास एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड के ऊपर जो फंक्शन हो अगर एनालिटिक हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलते हैं। वहीं पे आपके पास अगर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो, एवरी डिलीटेड नेबरहुड कंटेन्स सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ। तो जो आइसोलेटेड क्या था कि एट लीस्ट कम अज़ कम आपके पास वो सिर्फ़ और सिर्फ वन के ऊपर होना चाहिए एनालिटिक, जबकि जो आपके पास नॉन आइसोलेटेड है वो जितने भी डिलीटेड नेबरहुड होंगे ना वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, सिंगुलैरिटी कंटेन करते होंगे। ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ये हम इसके ऊपर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे आज के अगर लेक्चर्स में जितना मेरे से कवर हो सका मैं उतना कवर करूँगा। तो हमारे पास इस आइसोलेटेड जो सिंगुलैरिटी, इसकी फ़र्स्ट टाइप जो है वो रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, सेकंड आपके पास पोल होता है, थर्ड आपके पास इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है। तो यह ये रिमूवेबल, पोल या एसेंशियल करने से पहले थोड़ा सा इनका इंट्रो करवा लेता हूँ कि ये अगर हम फाइंड करना चाहें तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रख लें कि हमारे पास एक्सपेंशंस वगैरह होती हैं, जिसमें हमारे पास टेलर एक्सपेंशन है और लॉरेंट एक्सपेंशन है। टेलर और लॉरेंट एक्सपेंशन, तो टेलर में क्या होता है, एक आपके पास जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, एनालिटिक ऑन एवरी पॉइंट। तो टेलर का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपके पास आ जाता है ना, जो भी रीजन आता है उस हर पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है क्या होता है, वो एनालिटिक होता है, ये टेलर हो जाता है। लेकिन जो लॉरेंट होता है, लॉरेंट का क्या काम होता है कि जो लॉरेंट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके एनुलस के ऊपर ही एनालिटिक होता है। मतलब आपके पास जो दरमियान वाला रीजन है ना, आप डिस्क ले लें तो जो उसका एनुलस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सिर्फ वो उसी के ऊपर ही वो एनालिटिक होगा, उसके अलावा कहीं पे एनालिटिक वो नहीं होगा। तो जो हमारे पास आइसोलेटेड या फिर जो सिंगुलैरिटी है वो सारी की सारी जो टाइप है ना वो हमारी है लॉरेंट एक्सपेंशंस के ऊपर। तो लॉरेंट एक्सपेंशन होती कौन सी है, देखें, एफ ऑफ जी आपके पास समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, ए एन जी मैन जी नॉट इंटू पावर एन प्लस ये आपके पास है। तो इसमें से जो ये वाला आपके पास होता है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है जनरल टर्म। ये जो जनरल टर्म होती है ना, ये टेलर सीरीज़ में भी होता है, टेलर एक्सपेंशन जो होती है ना उसमें भी होता है और लॉरेंट एक्सपेंशन में भी होता है। और जो आपके पास ये वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल टर्म। हम जो जितने भी क्वेश्चन करेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब को हम किसके ऊपर सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल टर्म। हमारा जो मेन पर्पज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल टर्म्स के ऊपर होगा। तो जनरल टर्म में हमारे पास जो पावर्स ऑफ जी होता है वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो प्रिंसिपल होते हैं उसमें वो नेगेटिव होती है। आप खुद चेक कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसी को अगर आप एक्सपेंड कर लें तो आपके पास ये जो टर्म है जनरल टर्म, इसको एज इट इज़ लिखें,
बाकी इनमें जो एन की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन आप पुट करते जाएँ। एन की वैल्यू आपके पास 1 है तो b1 इंटू जी माइनस जी नॉट, 2 रखें 3 रखें अप टू सो ऑन आपके पास एन टाइम तक। तो ये आपके पास है प्रिंसिपल टर्म्स। तो अब चलते हैं रिमूवेबल आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इसमें चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि पॉइंट जो z इज इक्वल टू जी नॉट, मतलब जो आपके पास सेंटर होता है ना, इज़ कॉल्ड रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। वो रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखें एक चीज़ याद रख लें कि जब भी रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात होगी ना, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल टर्म होगी या प्रिंसिपल जो पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। वो नहीं एग्जिस्ट होगा। कैसे एग्जिस्ट नहीं होगा? मतलब आपके पास ये जो b ऑफ n है, ये वाला जो b ऑफ n है वो क्या होगा? वो सारे का सारा ज़ीरो हो गया। तो सारे का सारा आपके पास जो प्रिंसिपल टर्म होगी वो सारी की सारी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। मतलब आपके पास b1 b2 अप टू b3 या n टाइम तक वो क्या हो गया? अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो आपके पास क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। थर्ड इसका पॉइंट है कि आपके पास रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की दूसरी पहचान ये भी होती है कि अगर आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो जो लिमिट का सोल्यूशन हो एक तो एग्जिस्ट भी हो और फाइनाइट भी हो। ये दूसरी पहचान है रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फंक्शन की जो आपके पास है ना जनरल टर्म, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। मतलब इसकी n में 0 से लेके चला, जो नेचर आपके पास होता है 0 से इन्फिनिटी तक। n मैंने 0 लिया, फिर 1 लिया, अप टू 2 सो ऑन n तक लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने जो आपके पास है ना z माइनस जी नॉट की पावर 1, z माइनस जी नॉट की पावर 2, ये 1 2 है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? 0। तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो आपके पास 1 होता है। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 a नॉट आपके पास। बाकी आपके पास 1 2 अप टू सो ऑन उसकी पावर बढ़ती जाएंगी। तो जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिमिट होगी क्या होगी? एग्जिस्ट होगी या फिर फाइनाइट होगी। अच्छा, वी कैन रिमूव दिस सिंगुलरिटी बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। हम इस जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है ना, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? अगर फंक्शन को हम दोबारा से डिफ़ाइन कर दें। दो एक एग्जांपल्स हैं वो मैं आज करवाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट एग्जांपल ये आपके पास एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू साइन जी ओवर जी, और सेकंड एग्जांपल जो है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर जी माइनस 1। ये इनके मैंने वैसे सोल्यूशन लिखे हैं। ये आते कैसे हैं वो हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। एग्जांपल 1 का सोल्यूशन है कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है आप उसको क्या करें? अलग कर लें, और जो साइन ऑफ जी है उसको आप अलग करें। साइन जी के आप उसके ऊपर जो है ना उसकी जो मैक्लॉरिन सीरीज़ वगैरह होती हैं वो उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं आप। मतलब आपने साइन एक्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे साइन आपके पास जी की फॉर्म में होगा। तो आपके पास जो साइन फंक्शन में क्या होता है कि जी के पावर 1, या फिर जैसे आपके पास होता है एक्स की पावर 1 माइनस एक्स पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, जी की पावर 5 और 5 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स होती हैं वो ऑड टर्म्स में आते हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो जो उसकी पावर ऊपर होती है वही आपके पास नीचे उसका फैक्टोरियल भी होता है। 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, 3 है 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। साइन फंक्शन में आपके पास फर्स्ट जो होती है प्लस होती है, माइनस है, प्लस है, माइनस अप टू सो ऑन। तो ये साइन जी की मैक्लॉरिन सीरीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, और 1 ऑफ जी को आपने हर एक के साथ डिवाइड करना है। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। आगे आप डिवाइड करते जाएँ जो भी चीज़ आए। अच्छा, नेक्स्ट आपने काम करना है कि यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको तो वो 0 बना देगा। अब याद ये रखना है जिसकी वजह से आपके पास जिस पर ये जो फंक्शन रिमूवेबल जो फंक्शन है ना रिमूवेबल होगा, जिस पर ये फंक्शन रिमूवेबल होगा इसी नंबर पर हमें लिमिट भी अप्लाई करनी है। मतलब ये फंक्शन जो है रिमूवेबल किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड हो रहा है। अगर आप जी की जगह पे क्या रखें? अगर जी की जगह पे आप 0 रखें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? फंक्शन ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जिस की वजह से आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है उसी के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट जी प्रोसेस टू 0 एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1।
तो क्यों कैसे है, जब आप z अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो अप टू सो ऑन आपके पास सारी ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये बच जाएगी। तो ये आपके पास एक तो एग्जिस्ट भी हो गई, सेकंड आपके पास ये फाइनाइट भी आ गई। तो इस वजह से ये कौन सी हुई, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। किसके ऊपर हुई आपके पास, वो ज़ीरो की वजह से। z अगर आप ज़ीरो रखें तो उसकी वजह, मतलब जिसकी वजह से ये फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा ना, उसके ऊपर वो रिमूवेबल होगी। सेकंड अगर आप देखें, सेकंड जो एग्जांपल है वो आपके पास, आप उसको सिंपलीफाई थोड़ा कर लें कि आपके पास ये z²-1 उसको आप फार्मूले के ऊपर अगर आप ओपन करें तो आपके पास एक बार प्लस माइनस माइनस वाली टर्म नीचे वाली से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये अनडिफाइंड कैसे होगा। तो अनडिफाइंड आप इस तरीके से चेक कर लें कि मतलब जिसकी वजह से ये जो फंक्शन था जिसके ऊपर अनडिफाइंड हो रहा था वो सिर्फ 1 था। मतलब अगर आप z की जगह पे 1 रखें ना तो उसकी वजह से क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो जिस वैल्यू की वजह से ये अनडिफाइंड होता है उसकी आप लिमिट अप्लाई करें z अप्रोचेस टू 1। तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये लिमिट भी आ जाएगी, वो एग्जिस्ट भी होगी और आपके पास वो फाइनाइट भी होगी। तो उम्मीद है कि आपको जो आज का जो लेक्चर है ना, तो मतलब जो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, वो आपको समझ आई होगी। मैं मज़ीद इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो अपलोड करूँगा। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।